The singing lesson. It is a psychological, huh? It has a psychological plot. पूरा psychological point of view दे रखा है. With despair, cold, sharp despair, buried deep in her heart like a wicked knife. Miss Meadows, in cap and gown, and carrying a little baton, trod the cold corridors that led to the music hall. Despair, और ये despair भी साधारण नहीं था, कोल्ड था, शार्प था. कोल्ड और शार्प डेस्पेयर कहाँ था? बरी डीप, बहुत गहराई तक जगह बनाया हुआ था उनके हार्ट में. जैसे कि मानो कि वो डेस्पेयर ना हो, कोई नाइफ हो, विकेड नाइफ हो, क्रूअल नाइफ हो. और ये किसके हार्ट में? मिस मिडोज के हार्ट में. मिस मिडोज कैप, गाउन और हाथ में एक छोटा सा बैटन लिए हुई हैं. जो बैटन स्टिक होता है, जो म्यूजिकल रूम में जा रहे हैं वहां यूज करती हैं. बैटन लिए हुई हैं. ट्रॉट, वॉक विद हैवी स्टेप्स, वॉक कर रही हैं कोल्ड कॉरिडोर्स में. ठंड का टाइम है और ये कॉरिडोर कहाँ तक लेकर जाता है उन्हें? म्यूजिक हॉल तक. Girls of all ages, rosy from the air and bubbling over with the gleeful excitement that comes from running to school on a fine autumn morning, hurried, skipped, fluttered by. दूसरी ओर देखिए गर्ल्स, स्कूल में जो गर्ल्स हैं सारी एजेस की हैं. मतलब मेन रूप से वही 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे. रोजी फ्रॉम एयर, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि उनके फेस ब्लश कर रहे हैं, पिंक हो गए हैं. बबलिंग मतलब शोइंग पॉजिटिविटी. विद अ ग्लीफुल, ग्लीफुल वेरी जॉयफुल, विक्टोरियस, एक्साइटमेंट के साथ. आते ना सुबह बच्चे दौड़ दौड़, सब जीत जाएंगे, जंग जीत जाएंगे. तो उस एक्साइटमेंट के साथ वो आती हैं गर्ल्स जो हैं, फ्रॉम रनिंग, दौड़ते हुए, टू स्कूल, स्कूल, ऑन अ फाइन ऑटम मॉर्निंग, उस खूबसूरत ऑटम मॉर्निंग में. हरीड, जल्दी कर रही थी गर्ल्स, जल्दी जल्दी क्लास में जाना है. स्किप्ड, लीप्ड, कूद रही थी. फ्लटर्ड, फ्लटर्ड कर रही थी मतलब फ्लाई अनस्टेडली. फ्रॉम द हॉलो क्लासरूम्स केम अ क्विक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस. उस हॉलो क्लासरूम से एक तेज ड्रमिंग, रिदमिक नॉइज आई. फिर एक घंटी बजी, बेल रही. अ वॉइस लाइक अ बर्ड राइट, और एक वॉइस, एक आवाज आई एक बर्ड की तरह. और उसने कहा म्यूरियल. एंड देन केम फ्रॉम द स्टेयरकेस ट्रीमेंडुअस नॉक नॉक नॉकिंग. और फिर स्टेयरकेस से, सीढ़ियों से आवाज आई, बहुत ही बड़ी तेज आवाज आई, वो आई नॉक नॉक नॉकिंग. समवन हैड ड्रॉप्ड हर ड्रम बेल्स. जब नॉक नॉक नॉकिंग की आवाज आई तो बच्चे हाथ में कुछ लिया हुआ इंस्ट्रूमेंट ही होंगे म्यूजिकल. तो एक बच्चे के हाथ में ड्रम बेल्स थे, वो नीचे गिर गए. पीरियड्स ऑफ एक्सरसाइज में वो नीचे गिर गए. ये क्लासेस में हो रहा है. हम्म. बाहर से उन बच्चों को लगा टीचर आ गए, टीचर आ गए. तो एक बच्चे के हाथ से ड्रम बेल्स गिर गए. अब कॉरिडोर का ही सीन है ये. द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मिडोज. जो साइंस मिस्ट्रेस थी उन्होंने मिस मिडोज को रोका और कहा गुड मॉर्निंग. शी क्राइड गुड मॉर्निंग in her sweet affected drawl. ड्रॉल का मतलब लिखिए लेजी वे. टहलते हुए आ रही हैं, क्लास लेना है, जितनी लेट पहुंच जाए उतना अच्छा है, ऐसा होता ना. हम चल के ही तो आ रहे हैं लेकिन लेजी वे में आ रही थी. अपने स्वीट अफेक्टेड लेजी वे में आते हुए
उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग मिस मीडोज। इजंट इट कोल्ड? क्या आज ठंड नहीं है? इट माइट बी विंटर। ऐसा लग रहा है कि विंटर का सीजन है। मिस मिडोज हगिंग द नाइफ। मिस मिडोज ने उस नाइफ को, देयर इज नो रियल नाइफ, कोई रियल नाइफ तो है नहीं, ये डेस्पियर ही है, निराशा ही है। उन्होंने उस नाइफ को हक किया, मतलब अब तक उनके फेस पर आ रहा था डिप्रेशन, उन्होंने उसको दबा लिया अंदर। स्टेयर्ड इन हेटेड एट द साइंस मिस्ट्रेस, और साइंस मिस्ट्रेस को हेट के साथ घूरा, हेट के साथ। नहीं बनती होगी आपस में। कहा, एवरीथिंग अबाउट हर वॉज स्वीट, पेल लाइक हनी। और उनके बारे में हर चीज अब जिस टाइप से बिहेव कर रही थी, स्वीट थी, पेल थी, मतलब हल्की पड़ गई थी जैसे कि हनी। You would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair. आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता अगर आप उनके येलो हेयर के कर्ल में किसी बी को फंसा हुआ देखते। हम्म। आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। तो मिस मिडोज ने, ये मिस मिडोज के बारे में आ रहा था सारा कुछ। फिर मिस मिडोज ने ग्रिमली, काफी सीरियसली आंसर दिया, इट इज रेदर शार्प रियली। ये जो सीजन है, जितना ठंडा होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही शार्प। अदर, मतलब जो साइंस टीचर थी, स्माइल, वो मुस्कुराई। हर सुगरी स्माइल, सुगरी समझ ही जाएंगे, एक्सेसिव सेंटिमेंटल, मतलब कुछ भी चीज एक्सेस में दिखाना, सुगरी, स्वीट, परफंक्शनरी, परफंक्शनरी मतलब दिखावटी। यू लुक फ्रोजन सेड सी। उन्होंने कहा कि आप जो है फ्रोजन लगा नजर आ रही हैं, दबी दबी सी। हर ब्लू आईज ओपन वाइड, सारी चीजें की जो नीली आंखें थी वो पूरी खुल गई। है कुछ हुआ है क्या? देन केम अ मॉकिंग लाइट इन देम, फिर आंखों में एक मॉकिंग लाइट आई, कुछ हुआ है तो फिर मजा लेती हूँ। तो साइंस टीचर की जो नीली आंखें हैं वो पूरी खुल गई, फिर उसमें एक मॉकिंग लाइट आई। हैड शी नोटिस्ड एनीथिंग? क्या साइंस टीचर ने कुछ नोटिस कर लिया था मिस मिडोज की आंखों में? मिस मिडोज ने आंसर दिया, ओह, नॉट क्वाइट एज बैड एज दैट। नहीं 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 नहीं, इतना बुरा कुछ नहीं है जितना वो, सैड मिस मेडोज। एंड शी के, वो का मतलब कुछ और दिन कुछ हुआ होगा। फिर उन्होंने साइंस मिस्ट्रेस को एक एक्सचेंज ऑफ स्माइल दिया, और आपको एक ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब है डिस्टोर्टेड, लिखी DISTORTED, डिस्टोर्टेड एक्सप्रेशन। डिस्टोर्टेड एक्सप्रेशन मतलब होता है कि नहीं सुनना सामने वाले की, उसको इग्नोर करना, और पास्ट ऑन, और वहां से गुजर गई। फॉर्म्स 4, 5 and 6 वर assembled इन द म्यूजिक हॉल। 4, 5 and 6 क्लासेस हो सकते हैं कि 4, 5, 6 के जो फॉर्म, जो भी बच्चे म्यूजिक लिए हुए थे, वो सब म्यूजिक हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। द नॉइज वॉज डीफनिंग, इतना शोर हो रहा था कि लोगों को बहरा कर दे। डीफनिंग। ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द पियानो, पियानो के पास जो एक प्लेटफॉर्म तो होगा ही ना, नीचे बच्चे सीट्स पर होंगे और एक सामने प्लेटफॉर्म होगा, वहां पर पियानो के पास स्टूड मैरी बीजले, मिस मिडोज फेवरेट। वहां पर एक गर्ल खड़ी हुई थी, मैरी बीजले, जो मिस मिडोज की फेवरेट गर्ल थी, हु प्लेड accompaniments, जो बच्चे भी कुछ प्ले कर रहे थे, वो उनके साथ बजा रही थी, प्ले कर रही थी। शी वॉज टर्निंग
फॉर्म 4, 5 एंड 6 क्लासेस होंगे, क्लासेस। शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक स्टूल, उसने म्यूजिक स्टूल को टर्न किया, वो म्यूजिक स्टूल को टर्न कर रही थी। When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning. जब उसने देखा कि टीचर क्लास में आ गई हैं, तो उसने सब बच्चों को एक लाउड वार्निंग दी। आकाश, गर्ल्स, एंड मिस मिडोज हर हैंड्स थ्रस्ट इन हर स्लीव्स। मिस मिडोज ने तुरंत ही अपने हाथों को पुश कर लिया अपने स्लीव्स के अंदर, जैसे ना स्लीव्स ऐसे करके अंदर की साइड कर लेना। द बैटन अंडर हर आर्म, बैटन उन्होंने यहाँ रख लिया आर्म के अंदर। स्ट्रोड डाउन द सेंटर आइल, और स्ट्रोड करते हुए जो बीच में आइल था, आइल समझते हैं ना, इधर भी सीट्स है इधर भी सीट्स है, बीच में जो चलने की जगह है, वहां जाकर उन्होंने एक राउंड लिया। माउंटेड द स्टेप्स, फिर जो प्लेटफॉर्म था उसके स्टेप्स उन्होंने माउंट किया। टर्न शार्पली, शार्पली टर्न किया। सीज द ब्रास म्यूजिक स्टैंड, जो ब्रास म्यूजिक स्टैंड था उसको सीज किया। प्लांटेड इट इन फ्रंट ऑफ हर, उसको अपने सामने प्लांट किया, रखा। गेव 2 शार्प टैप्स, उससे 2 शार्प टैप दिए अपने बैटन से सबको साइलेंट करने के लिए। साइलेंस प्लीज, इमीजिएटली, तुरंत शांत हो जाओ। एंड लुकिंग एट नोबडी, हर glance swept over that sea of colored flannel blouses with bobbling pink faces, hands wearing butterfly hair bows, and music books outspread. वो किसी को नहीं देख रही थी। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, उनके मन में कुछ चल रहा है मिस मेडोज के। जब साइंस टीचर से बात किया तब भी आपने देखा, साइंस टीचर को तो हैबिट था सुगरी स्माइल देने का, इन्होंने जानबूझकर एक डिस्टोर्टेड एक्सप्रेशन दिया, और नहीं थी वो उनसे मूड बात करने के मूड में। अब क्लास में तो आना है, पढ़ाना है, तो यहाँ पर वो एक फिजिकली प्रेजेंस तो दे रही हैं, साइकोलॉजिकल उनके अंदर कितना द्वंद्व चल रहा है, स्टॉर्म है, कंफ्यूजन है, वो आएगा सामने। सामने खड़ी है लेकिन किसी को नहीं देख रही हैं, कहीं और है, किसी और दुनिया में। उनका जो नजर है स्वेप्ट ओवर कर गया, पार निकल गया। अब नजर इनका कहाँ पड़ा, पढ़ नहीं पाया। मेटाफर है यहाँ पर। सी, एक समुद्र था सामने, किसका, कलर्ड फ्लेनल ब्लाउजेस, फ्लेनल मतलब सॉफ्ट फैब्रिक, जो गर्ल्स थी सॉफ्ट फैब्रिक, सी कलर स्काई ब्लू कलर का ब्लाउजेस पहने हुई थी, गर्ल्स तो थी, शर्ट, ये जो भी बच्चा पहनता है ऊपर। और सारी गर्ल्स के जो फेसेस थे, पिंक फेसेस, जो बॉबलिंग, बॉबलिंग का मतलब शॉर्ट मूवमेंट, कोई इधर नजरें डालना उधर डालना, कूदना, हंसना, मतलब चेहरे पे बहुत सारे मूवमेंट्स। ये था सामने का सीन, देखिए टीचर यहाँ खड़ा है और सामने खड़ा है 40 बच्चा, तो उनका सारा सेम यूनिफॉर्म, तो उसको बोल दिया सी ऑफ कलर्ड फ्लेनल ब्लाउजेस। ब्लाउजेस जो है उसका एक कलर सब जगह नजर आ रहा है, तो उसको कह दिया सी। और बॉबलिंग पिंक फेसेस, सबके जो फेसेस हैं वो बहुत ही, बच्चा है, बच्चे की तो पिंकिश फेस ही होंगे, और उसमें भी अजीबो गरीब, मतलब नॉटी नॉटी एक्सप्रेशन, हैंड्स के एक्सप्रेशन। wearing butterfly hair bobs, wearing, shivering, butterfly hair bows मतलब हेयर मूवमेंट, बटरफ्लाई की तरह, मतलब बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट हेयर मूवमेंट्स, किसी का इधर उड़ रहा है किसी का उधर उड़ रहा है। एंड म्यूजिक बुक्स आउट स्प्रेड, और सबके सामने म्यूजिक बुक ऐसे खुला हुआ था। सीन देखिए, सारे बच्चे शांत हैं, पिंकिश फेस है, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन उनके बहुत ही नॉटी हैं। और उनके जो हेयर हैं, हेयर वो जिस टाइप से वो झुकाए हुए हैं, वहां पर कोई इयरिंग बटरफ्लाई, हेयर वोज आईब्रोज के लिए आ रहा है। हाँ, कोई इयरिंग बटरफ्लाई, मतलब वो भी मूव कर रहे हैं आईब्रोज, हल्के हल्के।
ऐसा तुम लोग असेंबली में जब खड़े होते होगे ना, बच्चे लोग सारे लोग, तभी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। सबसे कहेंगे ऐसे करके खड़े हो, तो ऐसे तो खड़े हो जाएंगे, आंखें पूरी बंद नहीं करेंगे, पलके हिलती रहेंगी, आईब्रोज हिलते रहेंगे। मैं तो देख रही हूँ रोजाना। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई स्माइल करता रहेगा, मतलब सेम एक्सप्रेशन आएंगे ही नहीं, मतलब उनमें स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। तो क्वियरिंग बोलेंगे उसको, शिवरिंग करता हुआ, मूव करता हुआ, एक्साइटेड, बटरफ्लाई हेयर बोस। और सामने क्या है, म्यूजिक बुक्स खुली हुई हैं। क्या भेजा है इसने? सो इस पे क्या भेज रही है लड़की? अच्छा, दिस इज, ओह, ओके, यही है क्वियरिंग। मैं वही She knew perfectly well what they were thinking. जो मिस मिडोज थी वो अच्छे से समझ गई थी कि ये बच्चे क्या सोच रहे थे। मिडो इज इन वैक्स। ये बच्चे सोच रहे थे कि मिस मिडो जो है वो मॉम में परिवर्तित हो गई हैं, स्टैचू बन गई हैं। वैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रही जैसे रोज करती हैं, डांटना, हंसना, जो भी है। वेल लेट देम थिंक इट। तो बच्चे जो सोचते हैं सोचने दो। हर आईलिड्स क्वियर, उनकी जो आईलिड्स थी थोड़ी सी क्वियर की, फड़फड़ाई। शी टॉस्ड हर हेड, उन्होंने अपने हेड को घुमाया। डिफाइंग देम, और सारे बच्चों को डिफाई कर दिया, इग्नोर कर दिया। सर को घुमाया। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना। मतलब एक तरीके से वो जो सोच रहे हैं सोचते रहो, इट डजेंट मैटर टू मी। What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? देखिए, नाइफ की बात हुई थी, आप नाइफ से ही कनेक्ट करते हैं। मिस मिडोज कह रही हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों के थॉट से क्या फर्क पड़ता है उस समवन को, उस लेडी को जो यहाँ खड़ी हुई है और इस हद तक उसे ब्लीडिंग हो रही है कि उसकी डेथ हो जाए। अंदर से इस हद तक ब्लीडिंग हो रही है कि उसकी डेथ हो जाए, इस हद तक उसको बुरा बुरा फील हो रहा है। पियर्स टू द हार्ट, टू द हार्ट, भाई सच अ लेटर। ऐसा लेटर लिखा, ऐसा लेटर लिखा कि वो लेटर जो है हार्ट के अंदर पियर्स कर गया, उसका एक एक शब्द बिल्कुल हृदय भेद गया, बिल्कुल पियर्स कर गया, जैसे कि नाइफ को मार दिया जाए अंदर हार्ट में और वहां से ब्लीडिंग, खून बह रहा हो। यहाँ जो ब्लीडिंग टू डेथ आ रहा है, इसका लिखना चाहे लिख लीजिए। ब्लीडिंग टू डेथ का मतलब है रेड कलर। हियर रेड कलर रिप्रेजेंट्स एज द लव, एज रेज। लव को एक गुस्से की तरह दिखाया गया है। मिस मिडोज फील्स व्हेन हर प्राइड इज इंजर्ड। जो गुस्सा मिस मिडोज फील करती हैं जब उनका प्राइड इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना ये, मेरे आप लोगों का पता नहीं, मैं एक एक शब्द से कनेक्ट कर पा रही हूँ इसके। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे साथ भी। कोई अगर थोड़ा सा भी, या तो हमने सुना नहीं है गलत, किसी ने हमें गलत बोला नहीं है कभी भी, तो अब थोड़ा सा भी, अब भी क्या, पहले भी थोड़ा सा भी गलत बोल दे तो इतना तेज का लगता है कि जैसे कि अंदर से किसी ने बिल्कुल तोड़ दिया हो। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हेड में रीडिंग होने लग जाती है, मतलब बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं। थोड़ा सा भी बोल दे, इसके साथ तो बहुत, जैसे मुझे कोई ऐसा लेटर लिख दे तो सेम यही हालात होंगे जो इसके हो रहे हैं। तो अब तुम कहोगे तो नॉर्मल सी बात है, पता नहीं हम कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं, नॉर्मल सी बात नहीं होती है। आप लोग अपना बताइएगा क्या लगता है आपको। देखो लेटर में लिखा हुआ है, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली डेट आवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। इसकी भी मैरिज नहीं हुई है,
इसके लवर ने लेटर लिखा है और मैरिज होने वाली है, एंगेज हो चुके हैं ये लोग। तो वो उनका जो लवर है वो लिख रहा है कि मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली ये फील होता है कि हमारी मैरिज एक मिस्टेक होगी। अगर हम मैरिज कर लेते हैं तो ये गलती होगी। नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको नहीं चाहता हूँ। आई लव यू एज मच एज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू लव एनी वुमन। मैं आपको उतना ही चाहता हूँ जितना पॉसिबल है मेरे लिए किसी एक लेडी को लव करना। मतलब दिल से मैं आपको बहुत चाहता हूँ। बट ट्रूथ टू टेल लेकिन सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट आई एम नॉट अ मैरिंग। मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि मैं कोई मैरिंग मैन नहीं हूँ, हस्बैंड मटेरियल नहीं हूँ। एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन, और ये सेटल डाउन वाला जो आइडिया है ना, किसी के साथ रहना हस्बैंड वाइफ की तरह, फिल्स मी विद नथिंग, ये मुझे नथिंग से भर देता है। बट एंड द वर्ड डिस्कस्ड वॉज स्क्रैच्ड आउट लाइटली। बट लेटर खत्म, लेटर मतलब ये और कंटिन्यू है, इन्होंने यहाँ खत्म किया। फिर वहां पे एक डिस्गस्ट वर्ड लिखा हुआ था, उसको उन्होंने स्क्रैच किया हुआ था हल्के से, और डिस्गस्ट की जगह लिख दिया था रिग्रेट। मुझे अंतर बताइए डिस्गस्ट और रिग्रेट में। बताइए, व्हाट्स द मीन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मतलब किसी चीज से घिनाना, और रिग्रेट किसी चीज पे क्या कहते हैं, पछतावा करना कुछ करने के बाद। टोन और डेंसिटी समझ ही गई। डिस्गस्ट की टोन जो है वो बहुत ही सीरियस है। जैसे हम कहें व्हाट अ डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस, व्हाट अ डिस्गस्ट यू आर डूइंग, तो ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया, कि इतना गंदा तो कर ही नहीं सकते थे। और रिग्रेट का मतलब निराश फील करना, कि मैंने प्रपोज कर दिया था लेकिन अब मैं ही क्या करूं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, मैं हस्बैंड मटेरियल हूं ही नहीं, तो अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। सॉफ्ट हो गया ये एक वर्ड, है उसी लेवल का, लेकिन टोन सॉफ्ट हो गई। तो उसने डिस्कस्ड को कट करके रिग्रेट लिखा था। तो मिस मिडोज, या तुम भी हो मैं भी हूँ, क्या सोचेंगे पहले तो डिस्कस्ड ही आया था ना भाई, मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस्ड, ऐसा। अब इस बेवकूफ ने स्क्रैच भी किया तो वो भी लाइटली स्क्रैच किया क्योंकि नीचे का दिख रहा है डिस्कस्ड वर्ड। ठीक है ना। सिचुएशन संभालने के लिए अगर अंदर से कुछ आ भी रहा है, मतलब मुझे तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है लेकिन मैं सोचूंगी थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ, समझ गया ना, अंदर की फीलिंग्स दिखाओ ही मत ही। लेकिन इस बेवकूफ ने स्क्रैच भी ऐसे किया है। तो अब वेसल, वेसल जो है, जो नेम है वो नेम रहता है डेविल। ठीक है। हाफ ड्रैगन, हाफ ड्रैगन या हाफ लिजार्ड, हाफ लिजार्ड और हाफ ड्रैगन जैसी तस्वीर मिलेगी आपको वेसल की। तो वेसल, डेविल, व्हाट अ थिंग ही वाज थिंकिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप। मिस मिडोज, अब इतना आपने लेटर पढ़ लिया, इनका अंदर का माइंड सुन लिया, अब फिर से फिजिकली बाहर क्लास में आ जाते हैं। मिस मिडोज स्टॉक्ड ओवर टू द पियानो। मिस मिडो जो है, आप स्टॉक्ड ओवर with a stepping sound came at the piano, piano पे आई। And Mary Weasley, who was waiting for this moment, और मैरी वीजली जो वेट कर रही थी कि मैम आए यहाँ तक, bent forward, वो आगे झुकी। her curls fell over her cheeks, उसके जो कर्ल्स थे वो चीक्स तक आ गए। while she breathed, जब उसने कहा गुड मॉर्निंग। ब्रेथ इसलिए वर्ड यूज होता है जब आप पूरी फीलिंग के साथ कहें गुड मॉर्निंग। विश भी आ सकता है, वेट भी आ सकता है, लेकिन ब्रेथ मतलब बहुत ही, अरे वाह मैम आ गई गुड मॉर्निंग, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं जहाँ पर बहुत फीलिंग आ रही है। मिस मिडोज से भी वही उम्मीद थी कि रिटर्न में वैसा ही फील करे, लेकिन शी मोशन टुवर्ड्स रेदर देन हैंडेड टू हर मिस्ट्रेस गुड मॉर्निंग मिस मिडोज, एंड शी मोशन टुवर्ड्स
और फिर बोतल मुड़ी, rather than handed to her mistress a beautiful yellow क्राइसेंथम क्राइसेंथमम क्राइसेंथमम जो है एक फ्लावर है, और इसके बारे में सिग्निफिकेंस आगे आएगा, बताएंगी, आगे भी आएगा। तो वो उसने मोशन किया ज्यादा किधर, मिस मेडोज की ओर, ताकि वो उनके हाथ में ये ब्यूटीफुल येलो येलो क्राइसेंथमम दे सके। This little ritual of flower had been gone through for ages and ages, quite a term and a half. लगभग 1.5 टर्म से ये एजेस टू एजेस ये सिस्टम चल रहा था फ्लावर देने का, येलो कलर का। इट वॉज एज मच पार्ट ऑफ लेसन एज ओपनिंग द पियानो। ये लगभग लगभग एक पार्ट था कि अब आपको फ्लावर दिया गया है, आप पियानो को ओपन कीजिए, मतलब एक रिचुअल टाइप का था। सो इसने अपना निभाया, बीजली ने। बट दिस मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अप, लेकिन आज मूड इतना खराब है उनका, ध्यान ही नहीं जाएगा उनका, उनका ध्यान ही नहीं गया। मतलब उन्होंने अंदर से, जो व्यक्ति ब्लीड कर रहा है वो सामने वाले के इमोशंस कैसे समझेगा। इमोशन समझने के लिए अंदर के इमोशंस भी आने चाहिए ना। तो उन्होंने उसको लेने के बजाय टकिंग करना स्टार्ट किया, टकिंग इट इनटू हर बेल्ट। उसको अपनी बेल्ट में टक कर लिया, सॉरी, अपनी बेल्ट में टक करने के बजाय ना तो उस फ्लावर को लिया, ना लेकर अपनी बेल्ट में टक किया। while शी लीन ओवर मैरी, जब वो मैरी पर लीन ओवर करती एंड सैड और कहती थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस, कितना अच्छा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना फ्लावर लिया, ना टक किया, ना मैरी की ओर झुककर ये कहा थैंक यू, कुछ भी नहीं कहा। ये उनके जनरल जेस्चर्स हुआ करते थे, आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा बच्चों से, सीधा रिएक्शन, टर्न टू पेज 32, 32 पर टर्न कीजिए। What was Mary's horror when Miss Meadows totally ignored the chrysanthemum, made no reply to her greeting, but said in a voice of ice, page 14, please, and mark the accents well. सोचिए, इट इज वेरी हॉरिफाइंग टू मैरी। जो लड़की रोजाना विश करती है उसे बैक में इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, आज मिस मेरोज ने टोटली इग्नोर किया था उसके फ्लावर को, कोई आंसर नहीं दिया था उसकी ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग का। और आवाज बिल्कुल ठंडी थी मिस मेडोज की, जैसे बर्फ की तरह ठंडी। और उन्होंने सिर्फ ये कहा पेज 14 प्लीज, पेज 14 खोलिए और मार्क लगाइए, यहाँ पर जो एक्सेंट्स दे रखे हैं उन पर अच्छे से मार्क लगाइए। स्टैगरिंग मूवमेंट, बहुत ही हिला देने वाले मूवमेंट थे। मैरी ब्लस्ट अंटिल द टीयर्स स्टूड इन हर आईज। मैरी ने स्माइल तो किया लेकिन आंखों में आंसू रह ही गए थे मैरी के, बस। बट मिस मेडोज वॉज गॉन बैक टू द म्यूजिक स्टैंड, लेकिन मिस मेडोज जो है फिर से म्यूजिक स्टैंड के पास गई। हर वॉइस रैंग थ्रू द म्यूजिक हॉल, उनकी आवाज पूरे म्यूजिक हॉल में गूंजने लगी। पेज 14, वी विल बिगिन विथ पेज 14, आ लेमेंट। और यहाँ पर जो सॉन्ग है वो है लेमेंट। इनका अंदर जो दिल कर रहा है वैसा ही सॉन्ग इन्होंने खोला है, आ लेमेंट। नाउ गर्ल्स यू ought टू नो इट बाय दिस टाइम, अब तुम्हें ये जानना होगा अभी। लेमेंट, वी शैल टेक इट ऑल टुगेदर, हम सब लोग साथ में गाएंगे इस पोयम को। नॉट इन पार्ट्स, टुकड़ों में नहीं गाएंगे, ऑल टुगेदर, सब साथ में गाएंगे। एंड विदाउट एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन की कोई नीड नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है किसी भी शब्द के साथ। सिंग इट, इसको गाइए, दो क्वाइट सिंपली, सिंपली गाइए। बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से आप टाइम को बीट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। कल कराएंगे आगे, कल पूरी हो जाएगी होप सो। ये
अच्छी लग रही होगी, कल और अच्छी लगेगी। आज तो थोड़ी सी हुई है।